अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम डिस्कस करने लगे हैं डायबिटीज़ को, जिसे आम जुबान में शुगर भी कहा जाता है। डायबिटीज़ होती क्या है? डायबिटीज़ बेसिकली आपके पास एक ऐसी क्रॉनिक डिसीज़ होती है जिसके अंदर आपका पेनक्रियाज इनफ इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं कर पाता, और अगर वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर भी दे तो आपकी बॉडी उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाती। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करा रहा होता है। डायबिटीज़ की टू टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है बेसिकली उसके अंदर पेनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा होता, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि उसके अंदर इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस तो होती है पेनक्रियाज से, लेकिन बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती। बॉडी के अपने सेल्स उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। जब वो रिएक्ट नहीं करेंगे इंसुलिन यूज़ में नहीं आएगी। जब इंसुलिन यूज़ में नहीं आएगी तो आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा, इंसुलिन का लेवल वहीं पर रहेगा। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करना, ठीक है। लेकिन जब इंसुलिन काम में नहीं आएगी, ग्लूकोज का लेवल नीचे नहीं आएगा, ग्लूकोज का लेवल ऊपर जाता जाएगा, जिसकी वजह से शुगर डायबिटीज हो जाती है। और सबसे ज्यादा मरीजों के अंदर हमें डायबिटीज टाइप 2 ही देखने को मिलती है जी। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज। सबसे ज्यादा कॉमन 3 तरह के साइंस हमें डायबिटिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये होता है कि पॉलीयूरिया, यानी कि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन आपके पास पॉलीफेजिया आता है। पॉलीफेजिया कहते हैं जब आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है। पॉलीडिप्सिया होता है, उसके अंदर आपको थर्स्ट यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं जब उनको डायबिटीज़ होता है तो उनका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। लाइक डायबिटीज़ से पहले अगर वो 80 kg हैं तो डायबिटीज़ जब उन्हें होती है तो उनका 10 to 15 kg वेट सडन डिक्रीज कर जाता है। देन इसके अलावा आपकी कुछ और भी सिम्टम्स हैं, लाइक अगर डायबिटिक पेशेंट को कोई भी वाउंड, कोई भी कट लगता है तो वो हील ही नहीं करता, जल्दी कर जाता है लेकिन बहुत टाइम लेके करता है एज द नॉर्मल पेशेंट। देन हम आते हैं दूसरी तरफ के ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अपने आप को टायर्ड फील कर रहे होते हैं। उन्हें हर वक्त थका थका, डिजी फटीग, अपने आप को लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं। और एक बहुत कॉमन सिम्टम जिससे आज हर दूसरा डायबिटिक पेशेंट जो है वो शिकार है, वो ये है कि डायबिटीज़ जब थोड़ा सा निकाल जाती है ना, अगर वो अपना थोड़ा सा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल निकाल गया तो उसने अपने सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा भी शो करती है, लाइक न्यूरोपैथी सिम्टम्स। न्यूरोपैथी कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा सिम्टम आना शुरू हो जाता है पेशेंट के अंदर। पेशेंट आपको शिकायत करता है कि मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं, मेरी टांगें सुन्न हो जाती हैं, मेरे पाँव सुन्न हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पैरों में कीड़ियाँ चल रही हैं, ये मेरे टांगों में सनसनाहट सी हो रही है। ये सारे डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं जो पेट श्योर है कि पेशेंट को आते ही आते हैं। इनके सिम्टम्स को आप थोड़ा सा देर से ला सकते हैं, लेकिन ये अगर डायबिटीज़ एक पेशेंट को अपेयर कर गई है तो ये सिम्टम्स उसमें आते ही आते हैं। अब हम बात करने लगे हैं लैब डायग्नोसिस की, कैसे किसी मरीज को पता चलता है कि उसको डायबिटीज हो गई है। चले मैंने आपको थोड़े से सिम्टम्स तो बता दिए, लेकिन हमें कोई लैब डायग्नोसिस भी चाहिए। लैब्स पे हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसे हम HbA1c का नाम देते हैं। वो जो एक टेस्ट होता है वो मरीज की 3 महीने की शुगर हमें बता देता है, यानी कि 3 महीने के अंदर उसका शुगर का जो भी लेवल रहा होता है वो हमें बता देता है। अच्छा, इससे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपका एक नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है, फिर ये आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। सबसे पहले ये होता है कि जो हमारा नॉर्मल शुगर लेवल होता है बॉडी के अंदर वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है फास्टिंग के अंदर। ये मैं आपसे बात कर रही हूँ फास्टिंग से, जब आपने कुछ नहीं खाया हुआ, यानी कि आप सुबह उठे हैं सपोज दैट। उसके बाद अगर आपने कुछ खाना खा लिया है और खाने के 2 घंटे बाद अगर आपका शुगर लेवल 140 से नीचे आ रहा है तो इट्स मीन दैट कि आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर फास्टिंग के अंदर आपका 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेवल बढ़ता चला जा रहा है और खाने के 2 घंटे बाद भी आपका 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो इट्स मीन दैट कि आप प्री डायबिटिक हैं या फिर आपको डायबिटीज़ है। ये मैंने आपको सिर्फ एक रेगुलर फिगर बताई है जो आप घर में भी चेक कर लेते हैं मशीन से, ग्लूकोमीटर से। अब मैं आपको लैब डायग्नोसिस HbA1c के साथ बताती हूँ। HbA1c से इस तरीके से पता लगता है कि वहाँ पे एक प्री डायबिटिक, एक डायबिटिक और एक नॉर्मल रेंज शो हो रही होती है। अब नॉर्मल रेंज क्या होती है? नॉर्मल रेंज ये होती है कि अगर आपने 5.7 से नीचे है आपकी ग्लूकोज या 5.7 तक है आपका लेवल आया हुआ तो इट्स मीन दैट कि यू आर नॉट डायबिटिक। लेकिन अगर आपने देखा है कि वो 5.7 से लेकर 6 पॉइंट समथिंग और इससे ऊपर जा रहा है थोड़ा सा तो इट्स मीन दैट कि या तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं या प्री डायबिटिक हैं।
उसके बाद ये है कि अगर आपने 6 वाली रेंज क्रॉस कर ली है, 6.7 से आप ऊपर चले गए, आपका रेशियो आ रही है 9, 8, 10, इट मीन दैट कि यू आर डायबिटिक। अगर आपको नहीं पता था कि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन जब आपने टेस्ट कराया, टेस्ट में सारा कुछ लिखा आ गया कि आपकी रेशियो जी 9 है, इट्स मीन दैट कि आपको काफ़ी अरसे से चल रही है। लाइक आपको एक दिन में डायबिटीज़ नहीं हो गई है, ये क्रॉनिक होती है, इसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगा है। जेनेटिक कॉज भी हो सकता है कि अम्मा को थी, अब्बा को थी, या क्लोज रिलेशन में 3-4 को चलती आ रही है तो आपको भी हो गई है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में हम ओरल मेडिकेशंस भी देते हैं पेशेंट को और इंजेक्टेड मेडिसिन भी देते हैं। ओरल मेडिसिन हम इसलिए देते हैं कि अगर एक पेशेंट आपके पास आया है और वो अभी अर्ली स्टेज पे ही है, उसकी शुगर लेवल आप जो है वो ओरल मेडिसिन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उन्हें ग्लूकोफेज वगैरह, सिटामेट और मेटफॉर्मिन वगैरह देते हैं। इससे क्या होता है कि हम उन्हें कहते हैं कि आप एक चार्ट बनाएं और अपना शुगर लेवल चेक करते रहें। देन इंजेक्टेड मेडिसिन भी होती हैं जिसमें इंसुलिन आ जाती है, हिमोलिन और ये सारी, जिसमें हम पेशेंट का वेट वगैरह चेक करके उनको प्रॉपर यूनिट्स बताते हैं कि आपने इंसुलिन इस टाइम पे लगानी है और इतने यूनिट्स लगाने हैं। पेशेंट का अक्सर ये क्वेश्चन होता है हमसे कि ट्रीटमेंट के साथ जो हम मेडिकेशन आप दे रहे हैं, कोई और हल है जिससे हम डायबिटीज़ को बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर सकते हैं? देखें, ये मैं चीज़ आपको क्लियर करती जाऊं कि कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपकी शुगर को जड़ से ख़त्म कर देगा। अगर एक दफ़ा किसी मरीज़ को शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, तो ये जड़ से ख़त्म नहीं होती है, ये आपकी लाइफ के साथ साथ चलेगी। ये एक ऐसी बीमारी है, ठीक है। उसमें यह है कि आप जो इसके आने वाले सिम्टम्स हैं ना, उनको थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं अपनी डाइट अच्छी रख के। मैं बात करने लगी थी कि किस तरीके से इंसुलिन के बगैर ही आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बहुत तरीके हैं। सबसे पहला ये कि स्मोकिंग को आपने छोड़ना है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं डायबिटीज़ के। देन अपनी डाइट को आपने बहुत हेल्दी रखना है। मैं बताती हूँ कि डाइट में भी क्या क्या लेना है। देन थर्ड थिंग ये है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर वॉक करनी है। और चौथी चीज़ जो कि बड़ी अहम है, हम डायबिटिक पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, इसका स्ट्रेस लेना, इसको सोच कर डिप्रेशन में जाना हल नहीं है। जितना आप स्ट्रेस लेंगे, इसके सिम्टम्स आपको वर्स की तरफ लेके जाएंगे। तो स्ट्रेस सबसे पहले नहीं लेना। देन मैं बात करने लगी हूँ डाइट की कि डायबिटिक पेशेंट्स को कौन सी डाइट लेनी चाहिए। सबसे पहले हरी सब्जियाँ वो खा सकते हैं, हर किस्म का फ्रूट, हर किस्म की सब्जी खा सकते हैं, लेकिन चंद एक के अलावा। आम और केला डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सख्ती से मना है, वो बिल्कुल नहीं खाना। देन आप जितनी भी दालें हैं, चना है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मछली है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन लेनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि आपको मिलती है, मछली में भी मिलती है, वाइट मीट में, यानी कि इसके अलावा अंडे में मिलती है। अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सो एवरीवन, ये वीडियो थी डायबिटीज़ यानी शुगर के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।